ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे बाबा बोले सर्विस समाचार सुनने का, पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है। मेरे बाबा बोले आज सर्विस करने का और बाबा की याद करने का, बाबा की सेवा करने का भी बाबा ने कहा उमंग उत्साह चाहिए, शौक चाहिए, आदत चाहिए, बाबा से लगन चाहिए। तो इससे बाबा क्या करते हैं, सर्विस करने के ही संकल्प उठते हैं, बाबा की सर्विस के ही प्लान चलते हैं। आज मेरे बाबा प्रसन्न में बोले संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? तो आज बाबा ने उत्तर में दिया क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा को तो सारे विश्व को सुख देना है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, बेहद के बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बाबा ने कहा जो बाबा के रास्ते पर चलते हैं, बाबा को याद करते हैं और गुप्त रूप में आए भगवान की पल पल याद करते हैं, उनसे सुख शांति और पवित्रता का बरसा लेते हैं, ऐसे बच्चों को ही बाबा ऊंच पद दिलाते हैं। बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है। अब लौकिक में भी अगर हम किसी को जिस समय कुछ थोड़ा बहुत चाहिए उसे ध्यान नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। और यहाँ तो पारलौकिक बाप है, तो इससे तो अनंत मिल रहा है, हर पल मिल रहा है, हर क्षण मिल रहा है, सांसों सांस मिल रहा है। तो ऐसे बाबा को अगर हम याद नहीं करते, ऐसे बाबा को भूल करके हम कहीं और अपना दिल लगाते, ऐसे बाबा को दिल और दिमाग में नहीं रखते, तो बाबा ने कहा क्या मिलेगा। तो इसलिए ऐसे बाबा को हमें दिल और दिमाग में रखना है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में जाता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा, फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा, और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। बाबा ने कहा दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने कही देखो ऊंच पद का सबको शौक है पाने का, लेकिन जितनी सर्विस, बाबा ने कहा इस संसार में जितने हमने पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाए होंगे, जितनी सबको सुख दिया होगा, जितनी भगवान से बाबा से मिलाया होगा, जितने पवित्र बनाने की शिक्षा दी होगी, जितना ही नैनो से भी पवित्र बनाया होगा, तो बाबा ने कहा और जितनी बाबा की तन मन धन से सेवा की होगी उसी अनुसार ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस इतना ऊंच पद मिलता है। बाबा ने कहा ये मैगजीन भी बाबा ने कहा सर्विस के लिए है, यह कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। कोई कहते हैं हम अक्सर नहीं जानते, अरे रामायण भगवत गीता आदि सुनाने के लिए जाते हैं, यह भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा ये भगवत आदि पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे भी उमंग बढ़ता है, मन प्योर होता है, शांत होता है। फलानी जगह या सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहें वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होंगे जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे, बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो बाबा ने कहा फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर, इस समय पर। समय ये भगवान का मिला हुआ वरदान है, इसे कितना हम पल पल बाबा की याद में सफल कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फ़ायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है। बाबा ने कहा वो पाई पैसे का पद पा लेंगे, वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने ये पुरुषार्थ किया तब ये पद मिला। नहीं, कर्म विकर्म की बात सब तो यहाँ बुद्धि में है। कल्प के संगम पर ही बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं क्या अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। यह दुख, ये बाबा ने कहा ये दुख है, जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं।
तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। बाबा ने कहा अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। यह है रावण राज्य कलयुग, यह भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा कहेगा कुछ भी नहीं जानते। बाबा ने कहा जो जानते हैं और औरों को नहीं समझाते, तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं जानते, यानी कि बुद्धि प्योर नहीं है। जानते हैं तब कहीं सर्विस करें। बाबा ने कहा जानते हैं तो माना सर्विस पर भागेंगे, सर्विस के लिए जाएंगे। समाचार मैगजीन में भी आएंगे। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, जब संगम समझें तब पेट भेंट करें। बाबा ने कहा जब उन्हें संगम युग का पता चले तब भेंट करें। सतयुग और कलयुग में है अपार दुख। बाबा ने कहा कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं और कोई ऐसा समझा ना सके। तुम नई बातें सुनाते हो तो और कोई ये पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। बाबा ने कहा किसी को पता ही नहीं है ये बातें पूछने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, इतने पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं, समझाने समय देहाभिमान आ जाता है। बाबा ने कहा देहाभिमान नहीं आना है, आत्मा ही सुनती है व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं कि देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसा सबको होता है। बाबा ने कहा बाप तो कहते सब पुरुषार्थी हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं। नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, बाकी जो भाई भाई हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है कलयुग में अपार दुख हैं, सतयुग में अपार सुख है। दुख कहाँ से आए? जब आत्मा अपनी प्योरिटी को भूल गई। आत्मा 100% प्योर थी और जिसमें जरा भी कमी, जितनी कमी जिस आत्मा के अंदर आई इतना ही उसे दुख मिलने लगा, क्योंकि शुद्धता ही बाबा ने कहा शुद्धता ही बाबा ने कहा श्रेष्ठता है, और श्रेष्ठता ही बाबा ने कहा सुख शांति का आधार है। तो बाबा ने कहा जब आत्मा में गिरावट आई तो आत्मा रास्ता भटक गई और दुखों में सराबोर हो गई। तो बाबा ने कहा अभी क्या है, बाप रास्ता बता रहे हैं, ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख नहीं देते, दुख का उल्टा पुरुषार्थ करेंगे तो उतना, बाबा ने कहा दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। न बाप दुख देते न सुख देते, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। बाबा ने कहा सुख देते भी नहीं है। बाबा ने कहा ना मैं सुख देता ना मैं दुख देता। बाबा ने कहा कि बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं, बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है, अगर बाप देता तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए ना। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जैसा पुरुषार्थ करें, बाबा ने कहा जैसा पुरुषार्थ करें। बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाएं। पढ़ना है, ऐसे नहीं ये भल ऊंच पद पाएं मैं बैठा रहूं, नहीं, पुरुषार्थ है फर्स्ट। बाबा ने कहा पुरुषार्थ क्या है? फर्स्ट। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थी करते हैं, कोई डल, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने रास्ता तो बताया है कि मुझे याद करो, जितना याद कर सकेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, ये तो समझ के। बाबा ने कहा ड्रामा पर नहीं छोड़ देना है, ड्रामा तो हमको बनाना है। हम जैसा ड्रामा बनाएंगे पूरे 5-4 वर्ष के लिए ऐसा बन जाएगा, 5-4 बार से रिपीट होगा। तो बाबा ने कहा यहाँ कोई भी ऐसी बाबा को भूल करके कोई भी डिसऑनेस्टी अपने कर्मों में ऐसी नहीं करनी है कि जिसका जन्म जन्म पछतावा करना पड़े, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन करने में बहुत दुख है। गलती तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत भोगना पड़ता है। तो हम ऐसा कर्म ही क्यों करें जिसका फ्रस्ट्रेशन हो। अब बता रहा है कि ये हमारी समझदारी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, उसे कहते हैं समझदार, भगवान का बन के भी। तो बाबा कहते हैं
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। न आत्मा विनाश होती, न उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता है। ये समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी ज़रूर। धन दिए धन ना खुटे, धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं। बाबा ने कहा तकदीर में जिसकी नहीं है। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते हो तो तुम्हारी तकदीर में जैसे पाई पैसे का पद है। और जब फालतू बातों के लिए मुख चल जाता है तो भगवान की बात सुनाने के लिए क्यों मुख नहीं चलता। जिससे भी मिले मेरे बाबा की बात सुनाओ, शिव बाबा की बात सुनाओ, सुख की बात सुनाओ, शांति की बात सुनाओ, किसी का भला होने की बात, किसी के सदा के लिए कल्याण होने की बात सुनाओ। तो बाबा कहते किसी की तकदीर बनने की बात सुनाओ। तो बाबा कहते तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते हैं। बाबा ने कहा जिसकी तकदीर में ही। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो। बाप का पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक है। कैसे? बाप आते हैं और सबको एक ब्रह्मा बाबा मम्मा द्वारा, सबको ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान सुनवाते हैं, लेकिन जिनकी प्योर बुद्धि होती है एकदम ही इस बात को रिसीव कर लेती है। फिर उसके बाद रहा संग। अगर अनायास किसी को किसी का संग खराब मिल जाए तो उसकी बुद्धि में डलपना आ जाता है। लेकिन इतनी बात है, संग कब तक, संग वाली अगर संग से हुआ है तो बाबा ने कहा थोड़ा लेप छेप हो सकता है, लेकिन बाबा ने कहा पर जल्दी ही वो आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है। अगर आत्मा के निजी संस्कार अच्छे हैं तो स्वरूप में आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं संग से भी नुकसान हो जाता है, लेकिन नुकसान उसका ज़्यादा होता है कि जो आत्मा के जिसका संग लिया तो उस पर ही असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि संग का भी बाबा ने कहा कि जिसके जैसे जितने कर्म उसका फल तो उसे मिलेगा ही। तो बाबा कहते हैं कि अगर बाबा ने कहा तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। तो रूहानी यूनिवर्सिटी है, वाह कितने हमारे भाग्य हैं। दुनिया में लोग कितनी यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, ये करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ तो फ्री में भगवान पढ़ा रहा है। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। रूह पढ़ती है, सारे 84 के चक्कर में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में किसी पढ़ाई के लिए, IAS के लिए, IPS के लिए, IAS ऑफिसर के लिए लोग कितने कितने लाखों रुपए बर्बाद करके और कितनी डोनेशन भर के कैसे कैसे करके पढ़ते हैं, कितना पैसा अपना बर्बाद करते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान पढ़ा रहा है और सबसे ऊंची डिग्री देते हैं। वो तो दुनियावी डिग्री होती है, यहाँ तो देवी देवता बनने की डिग्री है। तो ऐसे बात को क्यों ना सांसों सांस देखना चाहिए। देखो तो उसको देखो, जिधर देखो तो 24 घंटे जिधर देखो तो उधर चारों ओर बाबा ही नज़र आना चाहिए। बाबा का प्रकाश रूप नज़र ही आना चाहिए। बाबा का पवित्रता का सब शक्ति का दाता रूप नज़र आना चाहिए। सोचो तो उस बाबा के बारे में, सोचो तो उस मेरे प्यारे मीठे बाबा के बारे में, देखो तो बाबा को देखो, सुनो तो बाबा की सुनो। बाबा ने कहा याद करो तो बाबा की करो, दिल में बसाओ तो बाबा को बसाओ। क्यों? क्योंकि वो इतनी ऊंची डिग्री लेके आए हैं, देवी और देवता बनने की डिग्री लेके आए। दुनिया में तो लोग कुछ भी मिलता नहीं है, कई बार पढ़ के भी रह जाते हैं पैसा बर्बाद करके, तो भी कामयाब होते, सक्सेसफुल होते भी नहीं हैं, तो भी वो पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तो जिसने दिल से पढ़ाई पढ़ी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो देवी देवता ना बने, उसको देवी देवता ज़रूर बनना है। लेकिन बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोला तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, यह है रूहानी। रूह पढ़ती है। बाबा ने कहा हाँ। बाबा ने कहा ड्रामा फिल्म तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होगा। यह भी 5-4 वर्षों का चक्कर हूबहू रिपीट होता है। यह तुम बच्चे जानते हो, वह तो सिर्फ भक्तों में शास्त्रों को राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है, बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़े नहीं है, बाबा कोई शास्त्र नहीं पढ़े, वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बाबा ने कहा नहीं, बेहद के बाप का पार्ट है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं। गाते भी हैं बाप ज्ञान के सागर हैं।
श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान के सागर हैं। श्री कृष्ण तो जैसा तो हम बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा तो बन रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर हैं क्या? नहीं, यही बंडर है। हम ब्राह्मण ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, तुम समझाते हो। इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे, अनेक बार बने थे फिर होंगे। मनुष्य की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडाप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में भी ऐसे होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फेल हो पड़ते हैं। बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसा ही। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई, किसी को तो जो टॉपर होंगे, जो इस वर्ल्ड में ओम शांति में टॉपर बनेंगे, नंबर 1 पवित्रता में मास्टर बनेंगे, नंबर 1 पवित्रता के टॉपर बनेंगे, पवित्रता में टॉपर बनेंगे, जिन्होंने हर पल बाबा को देखा, बाबा को सुना, बाबा को सोचा, बाबा के बारे में सोचा, बाबा को 24 घंटे निहारने की कोशिश की। तो बाबा ने कहा और जो टॉपर बनेंगे उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, उनकी डबल कमाई होगी। बाबा ने कहा फिर नहीं सर, पढ़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बेकार में गिरे तो की कमाई चट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। आज बाबा ने बताई बेकार में गिरे, तो बाबा ने कहा गलती माना गलती। अगर गलती छोटी सी भी की है तो उसकी सज़ा भी बाबा ने कहा भोगनी पड़ेगी। क्यों? अब बाबा ने कहा मान लीजिए मुझसे ही हो रही है, तो बाबा ने कहा छोटी सी गलती भी हो रही है, तो बाबा ने कहा मैं किसी से भी कितनी भी छिपाऊँ, लेकिन बाबा के पास उसका रिजल्ट है। उसकी पहली बात तो ये सजा है कि भगवान आपकी सुनना बंद कर देगा, उसी दिन से सुनना बंद कर देगा। आप कितनी भी बाबा के आगे जाके बैठो, देखेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, आपके बारे में सोचेगा भी नहीं। जबकि यज्ञ में बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को देखता भी है, उन्हें निहारता भी है, उनसे खुशबू भी लेता है, स्वयं भगवान भी खुशबू लेता है। तो बाबा तो कहता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बतन तक खुशबू जाती है, भगवान भी उनकी खुशबू लेता हो। तो बाबा ने कहा लेकिन उन्हीं बच्चों के लेता है जो ऐसे खुशबूदार हैं, जो ऐसे प्योर हैं, जिन्होंने यज्ञ में जब से लेकर बाबा के बने और अंत तक कोई भी बाबा ने कहा मिस्टेक नहीं करी यज्ञ में। तो ऐसे बच्चों की बाबा भी खुशबू लेता है, जिन्होंने यज्ञ में जब से पैर रखा और जब तक वो प्योर संपूर्ण नहीं बने, जब तक कोई भी उन्होंने बाबा की श्रीमत के अलावा कोई भी उन्होंने बाबा ने कहा अवज्ञा नहीं की। तो बाबा ने कहा यहाँ भी हिसाब है, अगर संग से भी किसी की हो रही है तो हमारी जितनी है इतनी हमें फल मिलेगा, और किसी का संग से हो रही है उसको फिर इतनी सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनको तो सबको पता है। बाबा ने कहा जब से जन्म लिया और अब तक जो पाप किए, बाबा ने कहा तुमको पता तो है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वह तो याद नहीं है। आज बाबा ने पहले ही टचिंग आ जाती है, बाबा क्या कहने वाले हैं वो पहले ही थोड़ी सी टचिंग आ जाती है। आज बाबा ने सारे इसके ऊपर बताई, किसी ने पाप तो नहीं किए, और जिसने पाप किए हैं बाबा ने कहा उसे बाबा माफ़ नहीं करेगा, उसको इतनी बार सज़ा भोगनी पड़ेगी, और उसको इतना दुख का, गरीबी का, परेशानी का, हताश का, निराशा का सामना करना पड़ेगा। फिर वो ये दोष नहीं दे सकता कि ऐसा मेरे भाग में क्यों, क्योंकि गलती उसने करी तो फल कोई और थोड़ी भोगेगा, गलती मैं करूं तो फल मेरे बाट का कोई और थोड़ी भोगेगा, मुझे ही तो भोगना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है ना, बाकी आगे जन्मों में क्या किया वह तो याद नहीं है। पाप किए जरूर हैं, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा तुम पे हिसाब किताब ना तो मेरा तो मुझ पर तो सेकंड का है। बाबा भगवान को थोड़ी बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो भगवान है, वो परमात्मा है, उसमें कोई। तो बाबा ने तो ये भी बताया कि लास्ट समय में साक्षात्कार भी होएगा। कई बच्चे कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, कि इसकी ये सज़ा है और ये सज़ा तूने भोगी थी। लास्ट समय में अपने आप ही सोते बैठते हमें हमारी गलतियों का बाबा ने कहा साक्षात्कार मिलता रहेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जितना पुण्य किया उसका भी फल मिलेगा, ऐसे नहीं है कि पुण्य का फल नहीं मिलने का। बाबा ने कहा अगर जास्ते किसी ने पुण्य किया है तो जास्ते फल भी मिलेगा उसे। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है, अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाएं भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं, कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाबा ने कहा कोई डल भी होशियार बन जाते हैं, उन्होंने जास्ती बाबा से माथा मारा होगा। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने का बनने का है।
भाई जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है, वह को दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी होगा ज़रूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर ये पुराना छोला छोड़ देना है। नंबरवान राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे। बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे। बाबा ने किसी से पद छिपाया नहीं है। बाबा ने कहा कृपा, जैसे कहते हैं ना कृपा कर और पा, यहाँ तो करने की बात है। यानी कि बाबा को दिल में इतना बसा और पा उस पद। बाबा ने कहा दिल रूपी तख्त पर बिठाओ भगवान को। लोग तो इंसानों को बिठाते हैं जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, बिठाओ तो भगवान को बिठाओ ना। तो तब देखो फिर कैसा भगवान जैसा बन के पूजेंगे इस दुनिया में। लोग ना चाहते हुए भी 100 बार पूजेगी। तो करो, दिल में बिठाओ। बाबा ने कब मना करा है? भगवान को बिठाओ और डियर डार्लिंग से बाबा को बिठाओ। किसी इंसान के लिए थोड़ी यूज़ करने हैं शब्द। बाबा ने कहा बाकी पीछे आएंगे। बाबा ने कहा बाकी पीछे आएंगे, स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियाँ होंगे वह भी दिल पर चढ़े होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा जो तीखे जाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा प्रचार करे। और बाबा ने कहा कोई डल बुद्धि भी हो वो भी किसी के संग से अच्छा बन जाए। बाबा ने कहा कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। बाबा ने कोई समझदार ही अपने आप ही बेसमझी कर लेते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है? संस्कार आत्मा में होते हैं, ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाएं तभी ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? वह भक्ति में अपार दुख हैं। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़े ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात ही नहीं है। यहाँ अपार दुख हैं, वहाँ अपार सुख हैं। यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही है दुख धाम, वह सुख धाम। संपूर्ण दुख हो और संपूर्ण सुख का ये संगम युग है। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आज बाबा ने तो बहुत अच्छी बात कही। आज बाबा ने दुख की भी वैरायटी बताई कि दुख भी वैरायटी प्रकार के हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा भी वैरायटी प्रकार की है तो दुख भी वैरायटी प्रकार के मिलते हैं। आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। आज बाबा ने बताया कि अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट भी देवें तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते। बाबा ने कहा 2 मिनट में भी किसी को समझा दो, जिससे भी मिलो बाबा की बात समझाओ। बाबा ने कहा 2 मिनट में भी समझा दो। रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा ने बताया ये ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंग, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। बाबा ने कहा हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। बाबा ने कहा हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। कैसे? अब किसकी बुद्धि कैसी है? बाबा ने कहा आत्मा की भी अपनी क्वालिटी होती है भाई। तो बाबा ने कहा जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर द्विदैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी न्यायालय सुप्रीम रूह ही देते हैं। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य सेवा देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता नाम कहते हैं तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही। बाबा ने कहा देवता कृष्ण ही विष्णु है यह कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। बाबा ने कहा जब खुद समझा हुआ ही नहीं होगा तो भगवान की मुरली का भी महत्व नहीं होगा। अब समझो कोई मुरली बाबा ने कहा रोज़ नहीं पढ़ता और वो सुबह ही नहीं पढ़ रहा था मुरली। बाबा के घर में रहकर भी अगर कोई मुरली रोज़ नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा? कोई तो बात है ऐसी है। तो बाबा ने कहा जरूर छोटी मोटी उसने यज्ञ में उल्लंघन किया है मर्यादा का, जिस कारण भगवान के घर में बैठ कर भी मुरली नहीं पढ़ रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि भगवान जो हमारी दिल है, जो हमारा दिलबर है, जान है, जिससे हमारे सब संबंध है, जो हमारा रस है, जिससे मिलने के बाद, जिसकी मुरली पढ़ने के बाद आदि ताकत मिलती है, शांति मिलती है, जो हमारी एनर्जी है,
जो बाबा ने कहा सुबह ही हमारा बोन बीटा है, भगवान की याद जो जिसे कहते हैं ताकत है, पावर है, अगर उसे ही नहीं पढ़ रहे, जरूर उसने अपनी मनमानी चलाई होगी। तो उसे संस्कार भी उसके ख़त्म होते जा रहे थे। फिर किसी ने आकर उसे दिया दिखा दिया, दीपक दिखा दिया, तो उसे पता चला हाँ पढ़नी चाहिए। तो ऐसी आत्मा को अगर अच्छी आत्मा ना मिलती तो आप सोचो उस आत्मा का क्या हाल होता, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। और कई आत्मा ऐसी जिसके पास टाइम नहीं है और कहीं 100% बिजी लाइफ में भी फंस गए, तो वहाँ भी इन्होंने दिन में एक बार मुरली लगाने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश करी, पढ़ी या जरूर पढ़ते पढ़ते सोए। जिसके पास टाइम भी नहीं है और जिसके पास ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हाँ इतना टाइम नहीं मिले, क्योंकि आश्रम पे फिर भी टाइम है। अगर दुनिया में वो दुनिया के हिसाब से तो आश्रम पे फिर भी टाइम है, चाहे कितने एक बार ज़्यादा बड़ा आश्रम है जहाँ से कितने हज़ार लोगों को रोज़ मुरली मिल रही है, जहाँ से कितने हज़ार लोग मुरली सुन के जाते हैं। ऐसे कई बड़े आश्रम हैं जहाँ 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रोज़ सुबह मुरली सुनने आते हैं। तो वहाँ सफाई करने में, ये सब करने में, बाबा की सेवा करने में, वहाँ मतलब झाड़ू पोछा करने में, चलो कोई बिजी है उसे 7-8 घंटे सेवा में, ईश्वरीय सेवा में लगते हैं। वो भी कोई ऐसी कंप्यूटर वाली वो नहीं, कंप्यूटर पर तो सिर्फ दिमाग लगता है, लेकिन जो तन मन से सारा बिजी हो गया है, तन से भी, मन से भी, दिमाग से भी, वैसी स्थूल सेवा में बिजी हो गया। तो बाबा ने कहा चलो उसको टाइम नहीं मिल रहा, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इतना सब भोजन भी बनाना है, ब्रह्म भोजन भी बनाना है, उसे झाड़ू भी लगानी है, पोछा भी लगाने हैं, उसे बड़े बड़े बर्तन भी मांजने हैं, उसे बहुत सारे लोगों को परोसना भी है, उसे भाग के सेवा करनी है बहुत। तो वो चलो उसकी मुरली मिस हो रही है तो कोई बात नहीं, तो उस सेंटर पे चलो मुरली मिस फिर भी नहीं करेगा, वो रात को पढ़ के सो रहा है, उसकी मान लीजिए उस समय ना पढ़ी, संगठन में ना पढ़ी, उसने बाद में अकेले में बैठ के पढ़ ली, फिर भी मुरली मिस हो रही है। तो इसी से पता चल रहा है कि अगर कोई बाबा के घर में बैठ के मुरली मिस कर रहा था, मुरली नहीं पढ़ रहा था, तो जो उन्होंने मनमानी चलाई है, श्रीमत को भंग किया है, भगवान की श्रीमत को उसने भंग किया है, फिर भी वो कितनी छिपाए। लेकिन ऐसी आत्मा से उससे कितने भी बार पूछ लो, वो सच नहीं बताएगी। लेकिन क्या बाबा से झूठ बोल देगी? चलो मैंने किसी की मेरी गलती किसी ने परख ली, या मैंने किसी की गलती परख ली हैं, मान लीजिए मैंने यज्ञ में अब तक 90% प्योरिटी वाला पार्ट बजाया, तो मैं बहुत सारी आत्मा का फ़र्क लूँगी। तो बाबा ने कहा, तो ऐसी आत्मा अगर बाबा ने कहा फिर वो अपने से भी झूठ बोल रही है, लेकिन अपने से झूठ बोलने में से फ़ायदा क्या मिलेगा? किसी को अपना समझ रही है, वो तो फिर अपना वो नुकसान उठा रही है, फिर उसकी बहुत सारी बातों में वो झूठ बोलेगा, उससे माई बहुत सारी बातों में आज नहीं बोलेगा तो कल बोलेगा। तो क्यों फिर अपने आप में इतनी, बाबा ने कहा ना समझी पालो। तो इसलिए हमें आपस में भी सत्य बोलना चाहिए। अगर किसी को हम अपना समझते हैं तो उससे तो जीवन की सत्यता लाओ। बाबा ने कहा एक तो बाबा होता है, एक आपस में होता है, एक दो हम आपस में भी करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है। किसी का बाबा को दिल लगाने का तरीका अलग है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, उसमें भी नंबरवार है। तो ज़्यादा वो दिल लगाने वाला तो हो सकता है उसकी गलती को बिल्कुल ही फिनिश करवा दे, जैसे कि थी ही नहीं, है नहीं। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने पूरा बता दिया मुरली में कि कोई भी गलती करके छिपा लेते हैं, मुझे पता है, मैं तो सारा इसका हिसाब अभी निकाल दूंगा 1 सेकंड में, तो मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश ना करे। तो आज बाबा ने बताई, भगवान आकर पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, पढ़ाता हूँ। रूहानी नाले सुप्रीम रूह देते हैं। गीता का के ज्ञान को देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता कहते हैं, तो कृष्ण कौन है? देवता कृष्ण ही विष्णु है, ये कोई जानते नहीं, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को समझाएं, सर्विस करके सबूत ले आएं, तब समझें कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं कि लंबे चौड़े समाचार न लिखो, वह फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया। बाबा ने कहा यह है, लिखने की दरकार नहीं है, कम लिखना होता है, देखो आया ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई अपना सो बहुत करते हैं, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। आज बाबा ने कहा मुझे हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा? उनको बाबा क्या करेंगे? न उन्हें फ़ायदा न तुम्हें, तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। अच्छा मीठे मीठे से केला दे। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा का नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से किसी भी बात में बेबस नहीं होना। बाबा ने कहा स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। बाबा ने कहा औरों की भी तकदीर जगानी है। सेकंड में दिया, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है, जरा भी देह अभिमान न आए।
बाप से अपार जो सुख मिले हैं वह दूसरों को बांट रहे हैं। भगवान से अपार सुख मिले वो दूसरों को बांट रहे हैं। वरदान आज बाबा ने वरदान में दिया है, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से, बाबा ने कहा दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। आज बाबा ने कहा दिल से भी और दिमाग से भी दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा तो दिल से भी सेवा करते हैं, दिमाग से भी। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं। आज बाबा ने एक बहुत बात बताई, कई लोग दिमाग लगाते हैं कि भाई दिमाग ऐसा लगाते हैं कि दिमाग से सेवा करी कि ज़्यादा लोग आने चाहिए, ये कैसे करें, मतलब जो अपनी मतलब दिखावा की सेवा करते हैं, दिखावे से सेवा करते हैं। बाबा ने कहा वो सेवा हुई दिमाग की सेवा। लेकिन बाबा ने कहा लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता बन जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा भी किससे प्रसन्न होते हैं? बाबा दिल की सेवा से प्रसन्न होते हैं, दिमाग की सेवा से कभी प्रसन्न नहीं होते। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहेगी कि हाँ बाबा भी कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैंपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है, बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। बाबा ने कहा फल किसका मिलता है? दिल से सेवा करने का फल मिलता है। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस है तो सदा ही सफलता है, कि दिल का भी दिमाग से भी। तो ऐसे ही है, अगर हमें किसी को प्यार करना है तो दिल से प्यार करो, दिल से करो, सच्चाई से करो, सफाई से करो। बात बताओ तो दिल से बताओ, झूठ मत बोलो। झूठ का सहारा आखिर कब तक लेंगे? झूठ कर बोलते बोलते पाप आत्मा बन गए थे, पाप कर रहे थे। लेकिन अब तो बाबा हर पल पुण्य आत्मा बनाने आए, फुल पुण्य आत्मा बनाने आए 100%। तो बाबा के सच्चे रूप का बाबा एवर सत्य है, उस सत्य का बाबा एवर प्योर है, उस सत्य के सागर का एवर प्योर बाबा का हमें, उस अपने मीठे बाबा का जो हमारा है, अपना है, उसका हमें हर पल सहारा लेना है। आज स्लोगन में बाबा ने दिया बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बेहद में आज बाबा ने बताई कि बेहद क्या है। बेहद में जो इंसान रहता है अनकंडीशनल, उसकी कोई कंडीशन नहीं होती किसी को प्यार देने में, सुख देने में, शांति देने में, पवित्रता देने में। अब जैसे कि बेहद में रहने वाली आत्मा कभी गलती नहीं करेगी। उसने बेहद का पाठ बजाया, उसने हर चीज़ का त्याग करा, किसी आश्रम का भी, किसी भरपूरता का भी, खाने का भी, पीने का भी। उसने बाबा की सेवा को महत्व दिया, हर पल आगे बढ़ा। उसे ये नहीं पता कितना यहाँ मुझे मिल रहा है। तो बाबा ने कहा बेहद की आत्मा ही, बाबा ने कहा पुण्य आत्मा कहलाती है। बेहद की बातें करो, बाबा ने कहा हर पल बेहद की बातें करो। हमें पूरे विश्व की सेवा करनी है, हद की छोटी छोटी बातों में नहीं आना, बेहद की बातों में आना। बाबा ने कहा बड़ा विशाल दिल बनना है और दिल से बाबा की बेहद की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा तो हद की बातों को समाप्त करो। ओम